छुंदो, आमने छुंदो, ये एक बहुत ही फेमस इंडियन पिकल है, स्पेशली फ्रॉम गुजरात और उसमें भी स्पेशली फ्रॉम काठियावाड़। वैसे भी काठियावाड़ का खाना बहुत ही फेमस है और वहाँ की आम की ये रेसिपी बहुत ही फेमस है। आम का छुंदा नॉर्मली आम को घिस कर और इसमें गुड़ या शक्कर मिलाकर धूप में पकाया जाता है, लेकिन हम आज यहाँ इंस्टेंट आम का छुंदा देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इंस्टेंट आम के छुंदा की रेसिपी। आम का छुंदा बिना तेल में बनाया जाता है और इसका जो बेस है वो शुगर है और बनने के बाद इसे हम कांच की बोतल में भर के रखते हैं। आम का छुंदा बनाने के लिए मैंने 3 आम यहाँ लिए हैं। एकदम कड़े आम हैं, अंदर से सफ़ेद हैं और आम में बिल्कुल भी डैमेज नहीं है। तो ये मेरे घर में ही आम का पेड़ है, उससे हमने इसे आज ही तोड़ा है। तो सबसे पहले आम का ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ रेजिन्स निकलते हैं और जो कोई भी अचार या आम की प्रिपरेशन को ख़राब करता है। तो इसे हम काट कर निकाल देंगे और उसके बाद हम आम को छीलेंगे। छुंदा मीन्स एक्चुअली क्रश्ड, इसलिए आम को यहाँ हमें कीसना पड़ेगा। तो आम हमने छील लिए हैं, ऊपर का पार्ट हमने काट दिया है। अब हम इसे कीस लेते हैं। तीनों आम को हम कीस लेंगे। जो 3 आम मैंने लिए थे उनका वेट करीब करीब 475 ग्राम्स था। अब ये जो कीसने के बाद पूरा रॉ मैंगो है, इसको पहले मैं कटोरी से नाप लेती हूँ। कोई भी एक कटोरी आप ले लीजिए। जिस कटोरी से हम आम नापेंगे उसी कटोरी से हम शक्कर भी नाप सकते हैं। और इसको एक बार मैं वेट भी कर लेती हूँ। तो ये 2 कटोरी आम था और बाई वेट जो है ये 300 ग्राम्स आम है। तो शक्कर भी हमें उतना ही लेना है। 2 कटोरी ही हमने शक्कर ली है और वेट भी करेंगे तो इस शक्कर का वेट भी करीब करीब 300 ग्राम्स आ रहा है। तो अब हम चलिए इनको मिला लेते हैं। तो एक स्टील की कढ़ाई ली है मैंने, इसमें मैंने किसे हुए आम को डाल दिया और इसी में अब हम शक्कर को डाल देते हैं। साथ ही हम डालते हैं 1/3 टेबल स्पून नमक, नॉर्मल जो नमक हम घर में खाते हैं, और 1/3 टीस्पून काला नमक। दोनों नमक हम डालेंगे, नॉर्मल नमक भी और काला नमक भी। और इन सब चीज़ों को हम एकदम अच्छे से मिला लेते हैं और मिलाने के बाद इसे अब हम गैस में कुक करेंगे। अगर आप इसे धूप में रखकर बनाना चाहें तो इसी स्टेज में आपको एक सूखी कांच की बोतल में भरकर इसे 7 से 8 दिन तक धूप में रखना पड़ेगा, तो भी ये छुंदा बहुत अच्छे से धूप में बन जाता है। लेकिन हम इंस्टेंट छुंदा बना रहे हैं तो अब हम इसे कुक करेंगे। गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे और इसे हम 15 से 20 मिनट करीब करीब कुक करेंगे। आप देखेंगे कि आम बहुत पानी छोड़ता है और उस पानी में धीरे धीरे शक्कर पूरी तरह से मेल्ट हो जाती है। इसे हमें कुक करते रहना है और जब हमें लगे कि ये ऑलमोस्ट हो चुका है तब हम इसकी चाशनी को थोड़ा उंगलियों के बीच में रख के देखेंगे। करीब करीब हमें 1 तार की चाशनी जैसा मिलना चाहिए। जब हमें ऐसा लगे कि 1 तार की चाशनी हमें मिल रही है तो इसका मतलब हमारा ये आम का छुंदा कुक हो चुका है। और उसी के साथ हम फ्लेम को बंद कर देंगे। और दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी कि इसे बहुत ज़्यादा ड्राई मत कीजिएगा, क्योंकि ये अभी तो गर्म है तो इसलिए इसमें थोड़ा सा लिक्विड जैसा आपको दिख रहा है। बाद में ठंडा होने के बाद ये एकदम अच्छे से जम जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा ड्राई मत कीजिएगा। थोड़ा सा गीला रहेगा तभी इसे उतार लेना है। तो ये देखिए हमारा छुंदा ऑलमोस्ट बन चुका है। इसे अब हम उतार लेते हैं और उतार कर इसे हम नॉर्मल टेम्परेचर में आने तक के लिए ठंडा होने देते हैं। तब तक हम थोड़ा सा जीरा भून लेते हैं। जीरा हमने 1 स्पून लिया है। इसे हम सूखी कढ़ाई पे थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेंगे जब तक कि बहुत अच्छी खुशबू ना आए। और उसके बाद जीरा को हम सूखा पीस लेंगे और जब आम का छुंदा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब हम इस पे पिसे हुए जीरे को मिला देंगे। जीरा बहुत अच्छी खुशबू देता है। मुझे आम का छुंदा इसी रंग में पसंद है, इसलिए मैंने इसमें दूसरी कोई भी चीज़ नहीं डाली है। लेकिन आपको अगर पसंद हो तो आप इसमें हल्दी डाल सकते हैं, काश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच डाल सकते हैं, तो उससे आम का छुंदा हल्का नारंगी रंग का बनेगा। कुछ लोगों को वो कलर भी बहुत पसंद आता है, तो आप चाहें तो वैसा भी डाल सकते हैं।
आम का छुंदा में मैं यहाँ फ्लेवरिंग के लिए आज पिसा हुआ जीरा मिला रही हूँ, लेकिन आप यहाँ पे इलायची का पाउडर मिला सकते हैं, या आप जीरा और इलायची दोनों का पाउडर मिला सकते हैं, या आप काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये आप अपनी टेस्ट के हिसाब से और अपनी चॉइस के हिसाब से कभी कभी फ्लेवरिंग चेंज कर सकते हैं। तो हमारा ये आम का छुंदा तैयार हो गया है। इसे अब हम एक बॉटल में भर के रख देते हैं। इस बॉटल को भी हमने धोकर धूप में बहुत अच्छे से सुखा लिया था। अगर आपका बॉटल हीट रेजिस्टेंट है तो आप इसे माइक्रोवेव या ओवन में भी सुखा सकते हैं। और इसके बाद छुंदा को इस बॉटल में भर कर हम बड़ी आसानी से साल भर तक स्टोर कर सकते हैं। और वैसे अगर छोटी क्वांटिटी में हो तो आप इसे रेफ्रिजरेटर में भी आराम से रख सकते हैं। तो बहुत ही डिलीशियस और स्वादिष्ट छुंदा हमने बहुत झटपट बना लिया। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आम का छुंदा तो बहुत ही प्रसिद्ध है और हम आम का छुंदा बना रहे हैं, लेकिन आपको पता है आप बिल्कुल पाइनएप्पल का भी इसी तरह से छुंदा बना सकते हैं और वो भी खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो आप कभी पाइनएप्पल छुंदा भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये बहुत ही आसान सी थी आम के छुंदा की रेसिपी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसे किस तरीके से बनाते हैं, या आपकी रेसिपी कुछ अलग या हटके है। मुझे हमेशा आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए सेट कर दीजिएगा।